डॉक्टर साक्षी सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकनगुनिया फीवर यानी कि चिकनगुनिया बुखार के बारे में। चिकनगुनिया का जो बुखार है आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। रोज़ कोई ना कोई पेशेंट एडमिट होता है जिसको चिकनगुनिया फीवर रहता है। तो क्या होता है चिकनगुनिया फीवर, किस वजह से होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या क्या इससे बचने के लिए हम कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो चिकनगुनिया का जो फीवर है, जो बुखार है चिकनगुनिया का, वो एक वायरल फीवर है जो कि मच्छर की काटने की वजह से होता है। कौन सा मच्छर है जो इसे फैलाता है? एडीज मच्छर। एडीज में भी जो मादा मच्छर होता है उसके काटने की वजह से चिकनगुनिया का वायरस हमारे अंदर आता है, जिसकी वजह से आगे की चीज़ें हमें होती है। तो क्या क्या हमें सबसे पहले इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। तो चिकनगुनिया के लक्षण क्या होते हैं? आपको सडनली, जैसे कि आपने अपने दिन की शुरुआत करी, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत थकान लग रही हो, सडनली आपको फीवर आ जाता है एब्रप्टली, और बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होता है चिकनगुनिया में। लगभग 102 से लेकर 104 के बीच में ये बुखार हो सकता है। इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा जोड़ों का दर्द होना, और जोड़ों के दर्द से मतलब है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ घुटनों में दर्द हो, ये पूरे शरीर के जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, अलग अलग जगहों पे दर्द हो सकता है, और ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि एकदम असहनीय हो जाता है। इसके अलावा सर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, और डायरिया जैसी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये सब इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। एक और चीज़ जानना यहाँ पर ज़रूरी है, जो एडीज का मच्छर होता है उसी वजह से चिकनगुनिया भी होता है और उसी वजह से डेंगू भी होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द होता है, डेंगू में जोड़ों का जो दर्द है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है, लेकिन डेंगू में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जो कि चिकनगुनिया में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करें इस मच्छर के बारे में, तो जो एडीज मच्छर है वो जनरली आपको अर्ली मॉर्निंग काटता है, दिन के टाइम में काटता है, और ये बाहर से ज़्यादा आपके घरों में ही मिलते हैं, यानी कि एक इंडोर मच्छर है। मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये लक्षण सारे आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, और ये जो बीमारी है चिकनगुनिया की, ये आपको 7 से 12 दिन तक चल सकती है। 12 दिन तक ये आपको लक्षण सारे, और आपको ठीक होने में भी इतना टाइम लग जाता है। बात करें जोड़ों के दर्द की, तो ये जोड़ों का दर्द अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप से रहता है। कुछ लोगों को ये दर्द कुछ हफ्तों में ठीक होता है, कुछ को महीनों में, और कुछ को सालों में। जनरली जो ज़्यादा एज के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको जोड़ों के दर्द से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके साथ में ही अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी है, किसी को पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है, जैसे हार्ट की, किडनी की, या फिर सांस की कोई बीमारी है, तो इन लोगों को चिकनगुनिया की जो बीमारी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, और भी कई तरीके की कॉम्प्लिकेशन इन लोगों को हो सकते हैं। लक्षणों में जोड़ों के दर्द के साथ में जोड़ों में सूजन भी आ सकती है, जॉइंट स्वेलिंग आ सकती है, और एक टिपिकल टाइप का लाल कलर का रैश आपकी पूरी बॉडी में होने लग जाता है, जिसमें आपको खुजली भी चलती है। अब आप इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पत्ता कैसे लगाएंगे? तो इसका ब्लड टेस्ट होता है, जो आप जाकर पर्टिकुलरली इस नाम से करा सकते हैं कि चिकनगुनिया के लिए ब्लड टेस्ट कराना है। इसके अलावा एलाइजा टेस्ट भी होता है, और उन सब में फिर चिकनगुनिया लिखा हुआ आ जाता है पॉजिटिव, तो आपको पता चल जाता है कि आपको चिकनगुनिया है। इसके साथ में अगर हम अब जाने इसका ट्रीटमेंट, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सिर्फ अलग से चिकनगुनिया के लिए बनी हो, या फिर इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिकली करते हैं, यानी बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे, जोड़ों में दर्द है तो उसकी दवाई देंगे, उल्टी है तो उसकी दवाई देंगे। इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या बात रखनी है? सबसे पहले तो मच्छरों से अपना बचाव करें। कहीं पर अंदर घर में भी पानी भरा हुआ है किसी जगह पर, तो उसको हटाएं। जनरली बारिश के बाद चिकनगुनिया के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय पर मच्छर काफ़ी फैले होते हैं, तो उस समय में ज़्यादा सावधानी रखें। रात को आप मच्छरदानी लगा कर सोएं। दिन में भी जो कुछ क्रीम्स वगैरह आती हैं जिनसे मॉस्किटोज दूर रहते हैं, आप उन्हें लगाएं, बच्चों को भी लगाएं। इसके अलावा अगर आपको अब चिकनगुनिया हो गया है, तो उस समय पर आप खान पान का क्या ध्यान रख सकते हैं? खाने में आप सादी चीज़ें ही खाएं, तेल वाला कम खाएं, ताकि बॉडी में एनर्जी मिले, बॉडी में न्यूट्रिशन मिले। सबसे ज़रूरी बात चिकनगुनिया में होती है हाइड्रेशन की, यानी आपको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जिस भी फॉर्म में पिएंगे, भले वो नींबू पानी हो, नारियल का पानी हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉल आते हैं, ओआरएस वगैरह आते हैं वो हो, या सादा पानी भी हो, वो भी चलेगा, लेकिन आप पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा थकान आ जाती है। तो ध्यान रखें कि हाइड्रेशन की कमी ना हो। बाकी खाने में ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन खट्टी चीज़ें खाने से थोड़ा बचें, क्योंकि उससे आपके जोड़ों को दर्द में थोड़ी और दिक्कत हो सकती है।
इसके साथ में जो एक सुरजना की फली आती है उसका आप सेवन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, भले ही आप उसे दाल में डाल के बनाएं, सांभर में डाल के बनाएं, या फिर आप उसका सूप बना कर पिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको जोड़ों के दर्द में आराम देता है। क्योंकि चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत की चीज़ होती है जोड़ों का दर्द, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है और वो कई लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका चिकनगुनिया ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें हर सुबह उठने के बाद में जोड़ों में दर्द होता रहता है। तो अगर लंबे टाइम तक आपको चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, वो भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं, जिनको करने से आपके जोड़ जो है वो जल्दी जल्दी वापस से ठीक होने लग जाए। बाकी जो आपके घर के रेगुलर काम है वो आप करें, रोज़ आप वॉक पर जाएं, क्योंकि वॉक करने से भी हमारे जोड़ जो है वो चलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके घर में भी किसी को चिकनगुनिया हुआ है या किसी को एकदम से बुखार आता है और जोड़ों का बहुत तेज़ दर्द होता है, तो आप जाकर टेस्ट कराएं, उसका प्रॉपर मेडिकेशन करें। और वैसे 98% केसेस में ऐसा है कि अगर किसी को एक बार चिकनगुनिया हो गया है तो इन फ्यूचर चिकनगुनिया होने के चांसेस नहीं होते हैं, एक ही बार ये चीज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो उसके पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उसे पूरा प्रॉपरली हाइड्रेशन दें, खाने पीने का भी ध्यान रखें और खासकर अपने मूवमेंट्स पर बहुत ध्यान दें। धीरे धीरे अगर कुछ नहीं तो आप अपने हाथों के जॉइंट्स को भी चला सकते हैं ताकि मोबाइल रहें आप।